और आज इस लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस को जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताएंगे। इस लेक्चर में हम आज क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक इंटीग्रेशन लेकर आए हैं और इंटीग्रेशन में आज हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। और आज इस लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस को जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर से आप अपने से सॉल्व कर सकें। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो फिर आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और ये थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब अभी आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इंटीग्रेशंस को जो शुरुआत में सीखने का जो मतलब मेथड होना चाहिए वो सब आसानी से सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर खुद से बनाएं। और ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फार्मूला यहाँ पर यूज होंगे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला भी आपको इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब खास करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये सारे फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए। तो ये सारे फार्मूला का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे किसी एक नोटबुक में आप अच्छे से लिख लें। इसमें इंटीग्रेट करना है हमें साइन स्क्वायर 2x+5 को। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है और एंगल यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा तो यह इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है, साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2। देख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है कॉस एक्स के टर्म में, मतलब कॉस के टर्म में, उसमें कॉस का पावर 1 है। और इस तरह से फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हम साइन स्क्वायर का यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रल हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x+5 को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 x के प्लेस पे, यहाँ पर कंपेयर करें तो x के प्लेस पे 2x+5 है, 2x+5/2। और ये होल अपॉन 2 है तो इसलिए ये 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा 1 - cos, इस 2 को इनसाइड करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4x+10। अब इसको दो डिफरेंट इंटीग्रल में हम सेपरेट करेंगे। तो पहला 1 dx, मतलब सिर्फ dx होगा, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x+10 dx। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ पर cos 4x+10, तो हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है, और यहाँ पर cos में x रिप्लेस किया गया है 4x+10 जो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको भी हम इस cos x के इंटीग्रेशन का इस फॉर्मूला को लगाकर इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, sin 4x+10 एंड बाहर में c लिखेंगे। बट यहाँ पर इस cos 4x+10 का इंटीग्रेशन, चूंकि x को रिप्लेस किया गया है लीनियर पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 4, इससे हम यहाँ पर आंसर में इसके आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में इसके रेसिप्रोकल, x के कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम इसको 1/2 को इनसाइड भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 - 1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो जाएगा, sin 4x+10 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है √1 + sin 2x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x इसको लिख सकते हैं, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, मतलब ये एक्चुअल में क्या हो गया, sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं
साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इस तरह से लिखने का यह फायदा हो गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे साइन एक्स है और बी के प्लेस पे कॉस एक्स है। इस दोनों का सम मतलब ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है और रूट के इनसाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के आउटसाइड आ जाएगा। मतलब रूट के आउटसाइड आने पर यह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसको हम दो अलग अलग इंटीग्रल में सेपरेट करेंगे। तो ये पहला इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स का और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा कॉस एक्स का। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 8x और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स नहीं बल्कि सेक की पावर 4x है, ठीक है, सेक की पावर 4x। तो सेक की पावर 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर इस 10 की पावर 8x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10 की पावर 8x इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 8x, और 10 की पावर 8x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 10 की पावर 8 और प्लस 2, ये दोनों मिलकर 10 की पावर 10x हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो पहला इंटीग्रल हो जाएगा 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x की पावर 8 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। और दूसरे में यहाँ पर 10 की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 की पावर 10x को हम लिखेंगे 10x होल की पावर 10 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों ही इंटीग्रल में हम देख सकते हैं यहाँ पर 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है यहाँ पर दोनों में, तब हम सब्सटीट्यूट करेंगे 10x t, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जानते हैं दूसरी ओर से यहाँ पर dx आता है और यहाँ पर dt बच जाएगा। तो इंटीग्रल अब हमारा 10x को रिप्लेस कर देंगे t से, तो t की पावर 8 और सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx dt, इसको डायरेक्ट dt लिखेंगे। दूसरा में 10x को फिर रिप्लेस करेंगे t से यहाँ पर, तो t की पावर 10 और सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा dt। अब t की पावर 8 का इंटीग्रेशन t की पावर 9/9 प्लस t की पावर 10 का इंटीग्रेशन t की पावर 11/11 प्लस c, t को फिर से हम रिप्लेस कर देंगे 10x से, तो अब 10x की पावर 9, इसका मतलब 10 की पावर 9x/9, और फिर इस t में भी 10x रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ पर 11 है तो 10 की पावर 11x/11 प्लस c, इसका आंसर हो गया। अब इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, साइन की पावर 6x, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, क्योंकि यह 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स है और बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर ए स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसके बगल में बी स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, तो बी यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी,
तो a इंटू बी फिर से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर में ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स है, और बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर में बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये ए प्लस बी हो गया। अब इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 और साइन स्क्वायर एक्स 2a हो गया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से यह 1, इस 1 को छोड़ देते हैं। अब फिर ये भी तो 1 हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होगा, और 1 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और सेम साइन है, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसका अल्टीमेटली जो वैल्यू आया है यह 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसके प्लेस पे यहाँ पर ये किसका वैल्यू आया है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसका वैल्यू ये आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है इसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो एक हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा। फिर 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है 3। अब ये फिर से हम स्प्लिट करेंगे इसको, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा इंटीग्रल इसको dx लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 3dx, तो 3 को बाहर कर देते हैं dx। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पहला टर्म सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा टर्म 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स फिर क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 3 dx का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है माइनस 3x प्लस c। अल्टीमेटली इस इंटीग्रल का यह आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि साइन के पास जो एंगल है x माइनस है, और साइन दूसरा भी साइन इंटू हो रहा है और इसके पास एंगल है x माइनस बी, और दोनों ही साइन है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर में साइन a माइनस बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए। तो बाहर में 1 बाय साइन a माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पर ऊपर में साइन a माइनस बी, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 बाय साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और ये अभी हम 1-2 स्टेप के बाद खुद पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। इसमें फिर हम a माइनस बी में भी x ऐड करके x को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, फिर रीअरेंज करना होगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी।
अब ये 1/sin a माइनस बी यह तो रहेगा ही। अब यहाँ पर साइन a माइनस बी में एक x ऐड कर देते हैं, और एक x ऐड करेंगे तो इसको मैनेज करने के लिए एक x इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। साइन a सॉरी x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी 1/sin a माइनस बी। अब यहाँ पर एक एंगल साइन के पास x माइनस ए है, दूसरा एंगल x माइनस बी है, तो इसको लिखना होगा एक बार x माइनस ए और x माइनस बी। तो सबसे पहले इस x और इस b को लेते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस बी, और इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, ये हो गया 1/sin a माइनस बी। अब यहाँ पर साइन x माइनस मतलब ये इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो यह साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन a के जगह पर कौन है? x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस फिर कॉस a के जगह पर x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए होल अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मतलब दो अलग अलग टर्म में सबसे पहले सेपरेट करेंगे। साइन ए माइनस बी यह तो है ही। अब यहाँ पर सबसे पहला टर्म हो जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। इसको ब्रैकेट क्लोज करके dx लिखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत चीज़ कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी इसमें कैंसिल हो रहा है, इसमें साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए कैंसिल हो जा रहा है। तो अब अगला टर्म हो जाएगा 1/sin a माइनस बी। अब इसको हम क्या करेंगे? दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर देंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हो जाएगा कॉस x माइनस ए न्यूमरेटर में है, कॉस x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा कॉस x माइनस बी, कॉस x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन। और कॉस x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए, इसको कॉट x माइनस ए लिख सकते हैं बिल्कुल 1/sin a माइनस बी। अब ये पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस ए का, tan नहीं सॉरी कॉट, क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट होता है, ठीक है, ये कॉट है। दूसरा कॉस x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी, ये भी हो जाएगा कॉट x माइनस बी। और कॉट x का इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ पर कॉट x के जगह पर x माइनस ए है और यह लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फॉर्मूला यहाँ पर कॉट x का इंटीग्रेशन का ही लगाएंगे 1/sin a माइनस बी। कॉट x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन x माइनस ए। और कॉट x माइनस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड साइन x माइनस बी। ठीक है, इसको इतना पर ही हम छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम लॉग का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन रूल, मतलब लॉग x माइनस लॉग y, जो कि लॉग x बाई वाई होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें इंटीग्रेट करना था तो हम यहीं पर इस आंसर को छोड़ सकते हैं। cos 2x माइनस कॉस 2 थीटा बाय कॉस x माइनस कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस दोनों फार्मूला को लगाकर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x माइनस कॉस थीटा।
ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा और दोनों ही टर्म से 2 कॉमन आएगा, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर अब क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos x माइनस cos थीटा। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला से अगर हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा बाय cos x माइनस cos थीटा। देख सकते हैं cos x माइनस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब दो अलग अलग इंटीग्रल में इसको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का, दूसरा इंटीग्रेशन प्लस, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा के पहले प्लस है तो प्लस, बट यहाँ पर cos थीटा है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं x है, तो cos थीटा कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा, तो cos थीटा को बाहर करके सिर्फ dx लिखेंगे। ठीक है, cos थीटा यह फंक्शन नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर x है, तो cos के पास अगर x होता है, जो कि यहाँ पर पहले cos x का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन cos थीटा का इंटीग्रेशन में cos थीटा कांस्टेंट है, इसलिए यह बाहर हो गया है। अब 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, और cos थीटा बाहर रहेगा और dx का x हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस c, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में cos 5x प्लस cos 4x, जो कि cos c प्लस cos d, और cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे और यहाँ पर cos 3x को, cos 3x को cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर cos 3x को cos 2 इंटू 3x बाई 2, ये cos 3x को हम समझ सकते हैं, तो cos 3x को cos 2 इंटू 3x बाई 2 लिखेंगे और फिर cos 2x का इस फार्मूला से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर cos 5x प्लस cos 4x, जो कि cos c प्लस cos d के फार्मूला से क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, मतलब एक बार दोनों एंगल c और d ऐड होकर 2 से डिवाइड होगा, तो cos 5x प्लस 4x मतलब cos 9x बाई 2 इंटू एक बार 5x माइनस 4x मतलब cos x बाई 2, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 इंटू cos 3x, cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 3x बाई 2, तो फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से इसे समझिएगा, क्योंकि हम सब चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बेसिक फार्मूला है, और cos 3x में हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो cos 3x को सबसे पहले cos 2 इंटू 3x बाई 2 लिखेंगे, 2 कैंसिल ही हो जाएगा, फिर ये cos 2x का फार्मूला पे इस फार्मूला से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब यहाँ पर इस cos 3x को 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1 ये लिखेंगे। ठीक है, अब cos 9x को हम क्या लिखेंगे, cos 3 इंटू 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और नीचे इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 मिलकर हो जाएगा प्लस 2, फिर यहाँ पर cos 3 है, cos 3x इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर cos 3x इसके लिए, तो ये अब क्या हो जाएगा, cos 3x का इस फार्मूला से 4 cos क्यूब 3x बाई 2 माइनस 3 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 बाय 2 और 1 मिलकर यहाँ पर 3 हो गया, माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2। अब इस दोनों टर्म से cos 3x बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर बाहर इस तरह से कॉमन लेते हैं cos 3x बाई 2, और ये cos x बाई 2 पहले से था, तो अगर इस दोनों से cos 3x बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और माइनस 3। ठीक है,
ये थोड़ा दूर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नीचे यहाँ पर इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 3x/2 -3। तो हम देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस, ठीक है, माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर cos 3x/2 इंटू cos x/2, तो ये हो गया हमारा अब cos 3x/2 इंटू cos x/2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, चूंकि 2 cos a इंटू cos b फार्मूला होता है, ठीक है। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b। इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर में जानते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 cos, तो यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस का मतलब -1, और -1 इंटू 1/2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2 3x। अब ये 2 cos a इंटू cos b, 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b एक बार होगा और cos a प्लस b एक बार होगा, तो -1/2। तो यहाँ पर a 3x/2 है और b x/2 है, तो एक बार 3x/2 में अगर x/2 को माइनस कर देते हैं तो 3x माइनस x मतलब 2x/2, मतलब एक बार cos x होगा, और एक बार 3x प्लस x 4x/2 मतलब cos 2x होगा। अब यहाँ पर आसानी से इसको दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे, तो एक हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन, एक हो जाएगा cos 3x का इंटीग्रेशन। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गया है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और cos 3x का इंटीग्रेशन 1/3 sin 3x प्लस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लेना, जगह कम पड़ गई है, और नहीं तो फिर हम इसको अच्छे से लिखते हैं। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है sin क्यूब 2x प्लस 1 का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर sin का पावर 3 है, और जब तक यह पावर 3 को हम हटाएंगे नहीं, ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है 11th में sin 3x का, फार्मूला होता है sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इस फार्मूला से अगर हम sin क्यूब x का फार्मूला निकालें, जिसमें sin 3x और sin x ये दोनों इन्वॉल्व होंगे और दोनों का ही पावर 1 है, और इससे क्या हो जाएगा, फिर यह क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूला से अगर हम sin क्यूब x का फार्मूला फाइंड करें, तो ये हो जाता है 3 sin x माइनस sin 3x/4। इस फार्मूला को यूज करते हैं यहाँ पर sin क्यूब 2x प्लस 1 को इसका क्यूब हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर sin क्यूब 2x प्लस 1 अगर sin क्यूब x से कंपेयर करें, तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा 3 sin x, x के प्लेस पे यहाँ पर कौन है 2x प्लस 1 माइनस sin 3x, sin 3x, x के प्लेस पे कौन है 2x प्लस 1 बाय 4। ये 4 को हम नीचे है, इस होल अपन 4 है तो इसको हम बाहर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 sin 2x प्लस 1, और ये दिख रहा है यहाँ पर दोनों ही टर्म जिसमें साइन है इसका पावर अब 1 हो चुका है, और x का रिप्लेसमेंट भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इंटीग्रेट होने के लिए यह अब परफेक्ट फेज में है, ठीक है। इसको 3 को इनसाइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 1। अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 बाहर कर देंगे, sin 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस दूसरा हो जाएगा sin 6x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन, 1/4 इंटू 3 sin 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो sin 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाकर ही निकालेंगे, लेकिन x रिप्लेस हुआ है यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 से, इसका कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल, मतलब क्योंकि साइन का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हम पहले लगा दिए हैं, और x का कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2 इंटू कॉस 2x प्लस 1।
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, एक्स रिप्लेस हुआ है 6x+1 से, तो इसका रेसिप्रोकल, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल 6 इंटू कॉस 6x प्लस, सॉरी ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 होगा, ठीक है, तो 3 लिख देते हैं। अब प्लस सी ये लिखेंगे, तो अब इस 4 को इनसाइड कर देते हैं, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो -3/8 cos 2x+1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/6 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/24 cos 6x+3 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देख सकते हैं इस दोनों ही साइन और कॉस में क्यूब लगा हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इंटू के फॉर्म में है तो इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल का क्यूब। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर ये प्लस के फॉर्म में होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब इंटीग्रेट हो जाता। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यह हो जाता है कितना, साइन 2x। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 चाहिए और यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 इसके पास नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किए हैं ब्रैकेट के इनसाइड, अगर ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो ये 2 का क्यूब मतलब 8 से एक्चुअल में मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस 8 को मल्टीप्लाई किए हैं तो इसे मैनेज करने के लिए 8 का रेसिप्रोकल 1/8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2x का होल क्यूब, और यहाँ पर इसको साइन ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो साइन क्यूब 2x। तो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में साइन क्यूब x का फार्मूला यूज किया था, तो उसी फार्मूला को अब हम यहाँ पर यूज करके इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे 2x है, और माइनस साइन 3x, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2x होल अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन। इस 4 को एक बार फिर से हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो 4 इंटू 1/8, मतलब ये 4 नीचे है और 1/8 दोनों मिलके 1/32 हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा सबसे पहले 3 साइन 2x का, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x का, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट इतनी भी खराब नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा फास्ट लिखने के वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो ये आदत है, बट अगर आप पढ़ पाते हो मेरे लिखे हुए जो राइटिंग है उसको, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो फिर चलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो हम लिखते हैं उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, हम इस पर इम्प्रूवमेंट करने का काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। 1/32 इंटू यहाँ पर 3 बाहर कर देंगे, और साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटू 1/2 कॉस 2x होगा। फिर यहाँ पर साइन 6x का इंटीग्रेशन, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/6 कॉस 6x प्लस सी। चूंकि ये x को रिप्लेस कर रहा है 6x लीनियर, यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहा है 2x लीनियर है, तो जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है उसी का फार्मूला हम फिर से लगाए हैं। बस x का कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल से आंसर में मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक पार्ट में, वही फंक्शन वाले में। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन 2x का कॉस 2x माइनस, और x का कॉफिशिएंट 2 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पर भी 6 का रेसिप्रोकल 1/6 से मल्टीप्लाई किए हैं, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट को चाहें तो खोल करके इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस b, ये हो जाता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो 2 साइन a इंटू कॉस बी, चूंकि यहाँ पर साइन का एंगल 3x है और कॉस का एंगल 4x है, इसलिए ये साइन a 2 साइन a इंटू कॉस बी, इस फार्मूला को लगाकर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि साइन a इंटू कॉस बी में 2 चाहिए और यहाँ पर 2 है नहीं, तो इस दोनों को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन 3x इंटू
cos 4x। 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स्ट्रा है, तो इसको माइनस करने के लिए बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 साइन इंटू कॉस बी, तो एक बार साइन ए और बी ऐड होगा और एक दूसरे बार में साइन में के साथ ए में बी को माइनस करेंगे, तो ए 3x है और बी 4x है, तो 3x प्लस 4x ये 7x हो जाएगा और दूसरा 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक सबसे पहले साइन 7x का और दूसरा यहाँ पर साइन माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब साइन 7x मतलब यहाँ पर 7x लीनियर है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस x का कॉफिशिएंट 7 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके कॉस 7x लिखेंगे। फिर यहाँ पर साइन माइनस x का इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले माइनस और x का कॉफिशिएंट यहाँ पर माइनस, माइनस का मतलब -1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/-1 और साइन माइनस x का कॉस माइनस x, ठीक है, और प्लस c। अब इसे 1/2 माइनस 1/6 कॉस 7x, ये प्लस हो गया, और कॉस माइनस x, यहाँ पर कॉस माइनस x माइनस कॉस माइनस x कॉस x ही होता है, क्यों, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस माइनस x को कॉस x लिखे हैं, ये माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ब्रैकेट को आप ब्रेक कर सकते हो इसका आंसर लिखने के लिए, बट कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फिलहाल। इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर कॉस के एक के पास एंगल x माइनस ए है और दूसरा के पास एंगल x माइनस बी है। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियसली इसी लेक्चर में बनाया है, इसमें लेक्चर में, जिसमें साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी, ए और बी कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 को, और इसे मैनेज करने के लिए बाहर में 1/sin a माइनस बी, इसे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों कैंसिल कर दे एक दूसरे को, और फिर ये cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी ये लिखाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी, यहाँ पर साइन a माइनस बी, हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, मतलब इसमें x ऐड किए हैं, x सब्ट्रैक्ट किए हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस बी को ही यह रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर x ऐड और x सब्ट्रैक्ट करके रीअरेंज करके हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म पे आ चुका है, जिसको हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर लिखेंगे और फिर स्प्लिट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी ये लिखते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस बी। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन a माइनस बी का फार्मूला से साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों ही टर्म के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी इसमें कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin a माइनस बी, पहला टर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, जो कि tan एक्स माइनस बी होता है। दूसरा टर्म में साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, मतलब tan एक्स माइनस ए ये होता है। अब tan एक्स माइनस ए और tan एक्स माइनस बी ये दोनों ही लीनियर रिप्लेसमेंट है x का, तो tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है, तो यहाँ पर tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन भी log मतलब sec tan x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसी को लगाकर करेंगे, तो tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन log mod sec x माइनस बी लिखेंगे। दूसरा tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन log mod sec x माइनस ए लिखेंगे, और x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, तो 1/1 से मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बाद में हम इसे log x माइनस log y, लॉगरिथम का फार्मूला से log x बाई वाई
लिख सकते हैं, बट हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हट चुका है, मतलब आंसर आ चुका है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, मतलब 3 cos है और तीनों के पास जो एंगल है वो लीनियर फॉर्म में है, बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि तीनों ही प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, और इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। इस फार्मूला को यूज करेंगे, बट यहाँ पर cos a cos b मतलब सिर्फ 2 cos के वैल्यू को यूज किया गया है, और है तो यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर 2 को एक बार में लेंगे और तीसरा को साइड करके आगे बढ़ेंगे, और उसमें भी 2 चाहिए हमें। तो देखें किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा एंगल देखा जाए फिलहाल देखने में जो लग रहा है 6x है, उसके बाद 4x है। तो यहाँ पर 6x और 4x इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं cos 6x इंटू cos 4x, और इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये cos 2x को बाहर रखते हैं। अब इस 2 से मल्टीप्लीकेशन के कारण इसको मैनेज करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा बाहर में, ठीक है। अब 2 cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b क्या हो जाता है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b। तो a हमारा यहाँ पर 6x है और b 4x है, तो एक बार 6x में 4x घटाएंगे तो यहाँ पर cos 2x हो जाएगा, और एक बार 6x में 4x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x। अब इस cos 2x को अंदर भेज देते हैं, ये cos 2x इंटू cos 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, फिर cos 10x इंटू cos 2x, फिर देख सकते हैं यहाँ पर cos x cos a और cos 10x को अगर a एज्यूम करते हैं और cos 2x को b, तो फिर से ये cos a इंटू cos b के फॉर्म में है, तो इसको 2 चाहिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर में एक बार फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अंदर में दोनों टर्म को 2 cos से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा और ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2x इंटू 2 cos 10x इंटू cos 2x। अब 2 cos स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x होता है, तो इससे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1/4। तो 2 cos स्क्वायर एक्स इस फार्मूला से क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, तो मतलब cos 2x के जगह पर यहाँ पर 2x है प्लस 1, और फिर ये 2 cos इंटू cos भी, तो इसका तो अभी हम बता ही चुके हैं, एक बार cos 10x में 2x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8x, और एक बार 10x प्लस 2x ये हो जाएगा 12x। देख सकते हैं सारा एंगल जो भी cos वाला टर्म है या कोई भी टर्म है, इसमें जो एंगल है वो लीनियर रिप्लेसमेंट है, और सारे टर्म के बीच प्लस मतलब सारा टर्म एक दूसरे से प्लस या माइनस से सेपरेट हो चुका है, तो अब ये इंटीग्रेट होने के लायक स्थिति में आ चुका है। अब बस हमें इसे सेपरेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा cos 4x का, फिर इंटीग्रेशन होगा cos 8x का, फिर इंटीग्रेशन होगा cos 12x का, 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x 1/4, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x 1/8, और cos 12x का इंटीग्रेशन 1/12 sin 12x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो, ये तीनों साइन भी हो सकता है, या इसमें से एक साइन एक कॉस, या मतलब एक साइन दो कॉस हो सकता है, तो इस हर केस में इस तरह का कोई न कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, जो हमने लेक्चर के शुरू में जो भी फार्मूला इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में ज़रूरत होता है वो हमने शुरू में इस लेक्चर के शुरू में आपको बता ही दिया है, और क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला इस कंडीशन में मतलब लगाया जा सकता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने में। cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस साइन 2x इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला कई बार यूज कर सकते हैं, मतलब कई बार यूज कर चुके हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
अब देखा जाए तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऊपर वाले को तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसको जैसे का तैसे लिखेंगे, बट नीचे वाले को हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी हो गया। तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। ये डी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, डी टी। तो आई इक्वल्स टू, इसको अगर हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो यहाँ पर 1 होगा। तो वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 बाय ये कितना हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टी हो गया। तो 1 बाय टी स्क्वायर। रेस्ट यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये डी टी हो गया। इसको साइड में लिखते हैं और यहाँ पर हम बता चुके हैं ऊपर में अगर हम इसको साइड करते हैं तो ये 1 इंटू मतलब ये साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में 1 बचेगा। 1 बाई टी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं टी की पावर माइनस 2 टी। तो अल्टीमेटली टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब ये जानते हैं माइनस 2 प्लस 1 माइनस होगा, तो इस टर्म का साइन अब माइनस 1 बाय टी प्लस सी, ये हो जाएगा 1 बाई टी को रिप्लेस कर देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। कॉस 2x बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर कॉस 2x का जो फार्मूला हम आपको बता चुके हैं लेक्चर के शुरू में, कॉस 2x का फार्मूला हो जाता है क्या चीज़, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का ये सबसे पहला फार्मूला है, मतलब सबसे जो फंडामेंटल फार्मूला है वो यही होता है। इसी से आगे चल के फिर बहुत सारा फार्मूला निकलता है, लेकिन कॉस 2x का ओरिजिनल फार्मूला यही है, ठीक है। तो कॉस 2x को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और ऊपर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, मतलब ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव है। तो ऊपर वाले को अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जानते हैं ब्रैकेट में बंद करके डैश हम दिए हैं, तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक फार्मूला होता है हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, मतलब नीचे फंक्शन हो और ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो और इस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए साइन का पावर 4 है, तो जब तक इसका पावर 4 को हम हटा नहीं देंगे तब तक यह इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा। तो साइन की पावर 4x को हम सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो इससे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर साइन का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर कॉस 2x के टर्म में इसका फार्मूला है और कॉस का फार्मूला मतलब इस फार्मूला में कॉस का पावर 1 हो जाता है। तो चूंकि हमें यहाँ पर पावर इसका हटाना है तो साइन स्क्वायर एक्स का इस फार्मूला को हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। और इस क्वेश्चन को हम जिस तरह से यहाँ पर बनाए हैं, अगर यहाँ पर x रिप्लेस हो जाता है कोई भी लीनियर मतलब पॉलिनोमियल से, तो उसके लिए आप इसी तरह के मेथड को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ये इजली वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा। इस 4 को तो हम बाहर कर ही देंगे, 1/4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर 2x अब माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x।
इसमें से 1 और 2 cos 2x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट यहाँ पर cos स्क्वायर 2x ये एक बार फिर से फंस गया, तो फिर cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इससे यहाँ पर cos स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला ये cos 2x के टर्म में दिखाई दे रहा है, इसमें cos 2x का पावर 1 हो गया है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 3 इंटीग्रल में, एक हो जाएगा 1 का मतलब dx, दूसरा हो जाएगा 2 को बाहर कर देते हैं cos 2x का, और तीसरा cos स्क्वायर 2x इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, 1/4 dx का x हो जाएगा, फिर 2 बाहर है cos 2x का, क्योंकि x रिप्लेस हुआ है 2x से, तो इसका कॉफिशियंट 1/2 साइन 2x। अब प्लस cos स्क्वायर 2x, इस फार्मूला को यूज करेंगे तो 1 प्लस cos 2x, मतलब जितना एंगल है वो डबल हो जाएगा, तो 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x, और बाय 2 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर ये 1/4 x ये कैंसिल हो गया, साइन 2x, फिर इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस cos x में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 4x का 1/4 साइन 4x प्लस c, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर मतलब ये अलग अलग इसको हमने अलग अलग इंटीग्रल में सेपरेट नहीं किया, क्योंकि जानते हैं ये 1 और फिर cos 4x का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का 1/4 साइन 4x, और ये 1/2 बाहर है, तो इसलिए इस दोनों के इंटीग्रेशन को हमने ब्रैकेट में बंद करके 1/2 लिखा है, और फिर होल इंटीग्रेशन को ब्रैकेट में बंद करके 1/4 लिखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे साइन का पावर 4 था, तो यहाँ पर कॉस की पावर 4 है, और एक्स रिप्लेस हुआ है 2x, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो अभी अभी हमने यूज़ किया है 1 प्लस कॉस 2x/2, इस फार्मूला को कई बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस की पावर 4 2x, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब इस cos स्क्वायर 2x को इस फार्मूला से 1 प्लस cos 2x, मतलब इसके पास अभी जितना एंगल है उसका डबल हो जाएगा, तो cos 2x का डबल 4x हो जाएगा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर 2, तो नीचे 4 हो जाएगा, और उसको हम बाहर कर देंगे तो 1/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, तो 1 a है तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर cos स्क्वायर 4x और 2ab मतलब 2 cos 4x, इसमें से 1 और 2 cos 4x, इसका इंटीग्रेशन अभी डायरेक्टली हो मतलब हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन, और cos स्क्वायर 4x, फिर से हम इसको यूज़ करेंगे इस फार्मूला को यहाँ पर cos स्क्वायर 4x के लिए, तब जाकर यह इंटीग्रेट होने के कंडीशन में आएगा 1/4। अब 1 dx मतलब यहाँ पर dx, फिर 2 बाहर कर देते हैं, यहाँ पर cos 4x का इंटीग्रेशन, और इस cos स्क्वायर 4x को अगेन लिखेंगे 1 प्लस cos, इस फार्मूला से cos 2x, मतलब इसके पास 4x है तो इसका डबल 4x का डबल मतलब कितना हो जाएगा 8x बाई 2 dx, 1/4 dx का x हो जाएगा 2 cos 4x का 1/4 साइन 4x, फिर ये बाहर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस cos 8x का। अब ये सारे टर्म यहाँ पर इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है, तो सबका इंटीग्रेशन यहाँ पर करते चले जाते हैं। ये तो हो गया 1/2 साइन 4x, 1/2 यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन मतलब x होगा, और cos 8x का 1/8 इंटू साइन 8x प्लस c, ठीक है। इस आंसर को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप 1/4 को अगर अंदर ले जाओगे तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, और कुछ ज़्यादा तो करना होगा नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर x के 2 टर्म मर्ज होकर सिंगल टर्म हो जाएंगे, तो ये आप
मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। बाकी यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका इंटीग्रेट करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस की पावर 4x से डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे कि यहाँ पर अगर हम कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे तो नीचे 10x आ जाएगा और ऊपर सेक स्क्वायर x आ जाएगा। फिर 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको कॉस की पावर 4x से डिवाइड करते हैं और नीचे में भी यहाँ पर कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x को कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x बाय कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स, क्यूब है, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स। और इसको स्प्लिट करेंगे नीचे में तो कॉस की पावर 4x बाय कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x बाय कॉस की पावर 4x, ये होगा। इसमें से एक यहाँ पर मतलब ये cos x है और ये cos की पावर 3x है, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर sin x बाय cos x, ये क्या हो जाएगा, tan x, और यहाँ पर ऊपर में 1 बचा, 1 बाय cos स्क्वायर x, ये दोनों मिलकर हो जाएगा sec स्क्वायर x। 1 प्लस साइन की पावर 4x बाय cos की पावर 4x, जिसको हम tan की पावर 4x लिखेंगे। अब इसको अभी थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 10 स्क्वायर एक्स इसको पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर टी पुट करते हैं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से सबसे पहले 10 स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x के रिस्पेक्ट में 2 10x, फिर 10x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ dx होगा और इधर dt होगा। बट हम देख सकते हैं ऊपर में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx ये चाहिए, तो 2 यहाँ पर दूसरी ओर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ये 1/2 dt होगा। तो यहाँ पर अब इंटीग्रल आई, यहाँ पर जानते हैं अगर हम इसको और dx को साइड कर देते हैं तो ऊपर में कितना है, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर t रखेंगे तो t स्क्वायर, और 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, ये 1/2 dt, ये होगा। 1/2 को बाहर कर देते हैं तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, 1/2 और 1/1 प्लस 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स t प्लस c, 1/2 इंटू 10 इनवर्स टी के प्लेस पे यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाए इसका होगा। ओके, इंटीग्रेट करना है अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। तो अंडर रूट कॉट एक्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स। इसी तरह से अंडर रूट 10x को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स। अंडर रूट कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स। ऊपर में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ नीचे वाले को कुछ इस तरह से ले आएंगे ताकि नीचे में जो एक फंक्शन या ग्रुप ऑफ फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये दिखना चाहिए। यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर कॉस एक्स, इसको हम एक रूट में ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अंडर रूट। अब जानते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कुछ नहीं होता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है उस पर आ जाएगा। इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ही लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब चूंकि ये 2 रूट के अंदर है तो इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर इसे मैनेज करने के लिए रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये रूट 2 डिवाइड हुआ है और जानते हैं ये ऊपर जाएगा और ऊपर में ये n2 होगा, तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो रूट 2 बाहर हो गया।
अब ये cos x प्लस साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, रूट के अंदर है +1 -1, ये करना होगा। क्यों, ये अभी पता चल जाएगा। √2 यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखते हैं। यहाँ पर ये -1 और ये, इसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे और ये 1 को अलग करेंगे। तो ये सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +1, मतलब -1 ब्रैकेट के अंदर +1 हो जाएगा, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय ये dx, √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 1 -1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये लिखेंगे। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो √2 इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टेज में हम पहुंच चुके हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, मतलब इसको अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, dx इधर होगा और ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यह इंटीग्रल आई, √2 बाहर है, इसको अगर हम साइड कर दें तो यहाँ पर 1 इंटू है, तो 1/√1 माइनस, इसको रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये t स्क्वायर, और यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं dt। तो बाहर में √2 है और ये फार्मूला होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर टी को रिप्लेस कर देंगे √2 साइन, टी को रिप्लेस कर देंगे कितने से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और बाद में इसको स्प्लिट करेंगे, तब यह इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 3 है तो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर ऊपर में एक साइन एक्स और इससे एक कॉस एक्स निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स बाय एक कॉस एक्स लिखेंगे और नीचे फिर कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स मिलकर कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, तो इसके लिए ऊपर में 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 है 1 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जानते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कुछ नहीं होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये तो 10x होता है, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है 2, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, और इस 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ताकि 2 थोड़ा सा साइड हो जाएगा, और 1 बाय साइन 2x जो कि कॉसेक 2x हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, सबसे पहले 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 को बाहर कर देते हैं 1 बाय साइन 2x। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो पुट करेंगे यहाँ पर 10x t, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ dx होगा dt, तो इंटीग्रल आई हो जाएगा 10x के प्लेस पे कितना t, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ dx छूट गया था। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, ये कितना हो जाएगा dt, और ये 2 और ये 1 बाय साइन 2x, साइन 2x को लिख सकते हैं कॉसेक 2x, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, और यहाँ कॉसेक के पास जो
x है उसको रिप्लेस किया गया है 2x से, मतलब लीनियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले x का कॉफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log mod cosec 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी। 2 कैंसिल हो गया। अब t कितना है 10x, 10 स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस log mod cosec 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का दो फार्मूला होता है। एक होता है cos 2x का, बता चुके हैं शुरू में ही, cos 2x का फार्मूला होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इसमें माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस cos 2x को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसके बगल में यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी। तो देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर जानते हैं तो फिर इजीली वे में इसको अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला जो क्लास 11th में बताया गया है वो सब अगर आप अच्छे से जानते हैं, उसके एप्लीकेशंस को अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, मतलब वो कहाँ पर अप्लाई होगा, किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, अगर ये एबिलिटी आप में है तो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आप किसी भी लेवल के हों, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस लेक्चर को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप इन सारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।